वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुक़द्दिमा इब्न खल्दून चलता है। तो हम क्या पिछले क्लास में ये अमीर इसहाक़ अल-हस्फ़ी के बारे में बताया था ना वो इब्न खल्दून अभी किसके अंडर में एज अ कातिब किसके अंडर में था? फर्स्ट अमीर इसहाक़ अल-हस्फ़ी के अंडर में एज अ राइटर था। उसके बाद वो क्या एक प्लान किया कि वो जब जंग हुआ भी किसके दरमियान, अमीर इसहाक़ अल-हस्फ़ी और अमीर अबू ज़ैद के दरमियान जब जंग होता था, तो इब्न खल्दून क्या सोचता था कि वो क्या करेगा अबू ज़ैद के साथ। अगर अबू ज़ैद विन होता है तो अबू ज़ैद के साथ वो जाएगा। अगर लेकिन क्या वो अबू ज़ैद का जो डिफ़ीट हुआ है, तो क्या किया वो एक फॉरेस्ट में भागा। ओके, फिर अबू अनान अमीर मराकिश वो क्या किया, उसको बुला के फिर क्या किया, उसको एज ए सेक्रेटरी अपने अंडर वो काम करता था। ठीक, फिर उसके बाद अभी ना इब्न खल्दून अभी कहाँ है? मराकिश में। किसके अंडर में? अबू अनान के अंडर में एज ए सेक्रेटरी। ओके, फिर ये बहुत बहुत बीच में क्या है टोटल मालूम, फुल वो एक पॉलिटिक्स है। सो इंशाल्लाह इसको पढ़े तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम शॉर्ट बोलेगा। पूरा एक इसके पास जाता है, फिर आफ्टर दैन उसके पास जाता है, तो बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो मैं कैसा शॉर्ट में फर्स्ट किसके पास कहाँ से कहाँ जाता है पूरा एक मैं एक चार्ट बनाया है। ओके, समझाने के लिए तुमको। ठीक, तो अभी हाँ, तो बजा ये कि वाली अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला कौन? हाँ, अबू अब्दुल्ला अमीर मराकिश अबू अनान की कैद में था। अबू अब्दुल्ला इज़ नाउ कैद में, मीन्स अबू अब्दुल्ला इज़ एज ए कैदी, मीन्स कैद बोले तो नाउ इज़ इन जेल। हुज जेल? अमीर मराकिश अबू अनान। इब्न खल्दून ने एक साजिश बोले तो कॉन्स्पिरेसी, ओके, तैयार करनी शुरू कर दी कि अबू अब्दुल्ला को अबू अनान की कैद से निकाल कर बादशाह बना जाए। नाउ क्या बोलते ये इब्न खल्दून क्या सोचता है कि वो अबू अब्दुल्ला को वो क्या करे, जेल से क्या बोलते रिलीज़ करके ऐसा कॉन्स्पिरेसी बनाता है कि अबू अब्दुल्ला को जेल से निकालेगा और फिर क्या करेगा, उसको किंग बनाएगा। तो अबू अब्दुल्ला और इब्न खल्दून और अबू अब्दुल्ला के दरमियान तय पाया गया कि अगर इब्न खल्दून की साजिश कामयाब हुई तो अबू अब्दुल्ला को अपना वज़ीर बनाएगा। हाँ, वो इब्न खल्दून और वो क्या कहते दोनों के बीच में क्या डील हुआ है कि अगर वो क्या कहते कंप्लीट होता है, उनका जो कॉन्स्पिरेसी है सक्सेसफुल होता है, तो क्या इब्न खल्दून क्या करेगा, अबू अब्दुल्ला को वज़ीर बनाएगा। मीन्स क्या बोलेगा उसको, मुख्य मंत्री बोल सकते हैं, वज़ीर आज़म, मतलब वज़ीर के। लेकिन इब्न खल्दून की साजिश खुल गई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फेल हो गया था, और इब्न खल्दून को ज़ंदान का मुंह देखना पड़ा। ज़ंदान बोले तो जेल। ओके, फिर उसको जब पता सब बादशाहों को है नहीं, मीन्स अबू अनान को पता चला कि क्या इब्न खल्दून क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करके प्लानिंग करके अबू अब्दुल्ला को क्या करता है, रिलीज़ करना चाहता है फ्रॉम जेल से। बट ये कॉन्स्पिरेसी लीक हुआ और इब्न खल्दून को क्या हुआ, जेल में डाला। उन्हें उसी वक्त रिहाई हुई जब अबू अनान का इंतकाल हो गया। सो ये इब्न खल्दून कब रिलीज़ हुआ? जब अबू अनान का इंतकाल हुआ, तब वो रिहाई बोले तो मीन्स जेल टू गेट रिलीज फ्रॉम जेल, और यानी ऐसा उसके रिहाई बोलते हैं। ठीक, नए हुक्मरान अल हसन बिन उमर ने इब्न खल्दून पर ख़ास एहसान करते हुए उनको रिहा कर किया था। तो जब ये जब किंग हुआ कौन, ये अल हसन बिन उमर जब किंग हुआ, तो उसको रहम करके क्या इब्न खल्दून को क्या कर दिया था, रिलीज़ किया जेल से। मगर इब्न खल्दून ने उसके ख़िलाफ़ भी साजिश में हिस्सा लिया। बट इब्न खल्दून क्या किया, हमारा हसन बिन उमर के ख़िलाफ़ अगेंस्ट क्या क्या कॉन्स्पिरेसी और प्लान करता है कि उसको क्या करना है, किंग से हटाना है। ओके, फिर उसके किया, सक्सेस हुआ, और कौन बना आफ्टर किंग, उसके बाद कौन बना, अबू मंसूर बना। अबू मंसूर हुक्मरान बना।
मगर उससे भी इब्न खल्दून की ज़्यादा देर ना निभा सके मीन्स वो उतना भी एक कंपनी नहीं हुआ था। इब्न खल्दून और क्या बोलते अबू मंसूर के दरमियान भी इतना कंपनी ही नहीं था। फिर अबू सालिम तख्त का दावादार हुआ तो इब्न खल्दून उसके साथ हो लिए साजिश में कामयाब रही। फिर अबू सालिम के साथ क्या किया इब्न खल्दून, एक टीम डील करके और एक कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग करता है किसके अगेंस्ट, अबू मंसूर के अगेंस्ट है। फिर अबू सालिम ने इब्न खल्दून को अपना मुशीर ख़ास और वज़ीर बना लिया। सो व्हाट डिड अबू सालिम डिड, ही जस्ट उसको क्या किया एज अ पोजीशन फॉर मुशीर, मुशावरा मेंबर, उसको एज अ एक पोस्ट दिया, वज़ीर का भी पोस्ट दिया। लेकिन इब्न खल्दून को यह मनसब जलीला भी रास ना आया। मीन्स ही वांट्स टू बी अ लीडर। सो दैट्स वाई वो क्या करता है, फुल कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग करता है अगेंस्ट के। ओके, समझा। हुकूमत के दूसरे दूसरे उम्माल उसके ख़िलाफ़ हो गए। अब इब्न खल्दून ने अपने एक साथी से मिलकर अबू सालिम की हुकूमत का तख्त उल्टा दिया। दूसरे मीन्स हुकूदी गवर्नमेंट, जो हुकूमत गवर्नमेंट जो वर्कर्स लोग थे वो सब किसके अगेंस्ट हुआ, इब्न खल्दून के अगेंस्ट हुआ। मगर ये इब्न खल्दून क्या करता है, ये अबू सालिम के अगेंस्ट में अपना एक फ्रेंड को लाता है और अबू सालिम को क्या करता है, वो डील करता है अपने फ्रेंड के साथ कि अबू सालिम को क्या करेगा, हम किंग से हटाएगा और किंग होगा। लेकिन क्या इब्न खल्दून इक़्तिदार से महरूम रहा, उसका दोस्त तख्त पर काबिज़ हो गया। मन उसका जो दोस्त था, जो उसका फ्रेंड था इब्न खल्दून का, वो उसको क्या किया, धोखा दिया। मीन्स धोखा दे के वो क्या किया, तख्त बोले तो यानी पोस्ट पर कब्ज़ा हो गया। इब्न खल्दून तीनस से भागे और हस्पानिया चले आए। मीन्स वो फिर तीनस छोड़ा और हस्पानिया गया। ये वो ज़माना था जब गरताना के अबू अब्दुल्ला खामिस को इक़्तिदार से अलग किया जा चुका था। ओके, ठीक। ये अबू अब्दुल्ला क्या था, गरनाता में क्या था, एक पानी, वो सब उसको अबू अब्दुल्ला खामिस को क्या करता, लोगों के हट करता था, उसको हटाता था। तो अब इब्न खल्दून क्या किया, उसका एक सपोर्ट होकर उसको वापस क्या किया, किंग बनाया। ओके, कोई एक नया कॉन्स्पिरेसी, एक नया प्लानिंग करके। ओके, फिर 1364 में अबू अब्दुल्ला क्या हुआ, वापस अगेन क्या हुआ, वो किंग हुआ। उसने इब्न खल्दून की खिदमत की, बस अपना मुकर्रब ख़ास बना लिया वज़ा। फिर वो अबू अब्दुल्ला क्या किया, खामिस ने क्या किया, उसको पोस्ट दिया, एक अच्छा पोस्ट, वज़ीर का पोस्ट दिया और उसका एक अच्छा चंग हुआ। मगर इब्न खल्दून अपनी आदत या तबीयत के हाथों मजबूर थे। बट वो इब्न खल्दून क्या किया, नहीं रुकता है, बल्कि और क्या, उसके ख़िलाफ़ भी कॉन्स्पिरेसी और फुल प्लानिंग करता है। फिर इक़्तिदार में तब्दीली की ख्वाह थे। मीन्स एक्चुअली वांट्स टू बी क्या था, लीडर बनने का था। जब अबू अब्दुल्ला के चचेरे भाई ने हुक्मरान के ख़िलाफ़ साजिश की तो आनत करने लगे। ओके, मीन्स जब अबू अब्दुल्ला के चचेरे भाई, वो चचेरा भाई कौन था, अब्दुल्ला अल अब्बास, उसने क्या किया, अपने जो अबू अब्दुल्ला खामिसों का था यानी उसके खिलाफ़ के अगेंस्ट क्या करता था, यानी प्लानिंग करता था, कॉन्स्पिरेसी करता था। फिर जो ये अब्दुल्ला अब्बास क्या किया, किसको, अबू अब्दुल्ला को क्या कत्ल किया। ठीक। फिर अमीर अब्दुल अब्बास इब्न खल्दून का ममदू ठहरा, लेकिन अब भी वही जी को करार ना आया। बट इब्न खल्दून क्या करता है, सिर्फ साजिश करता है और क्या सबको एक मौका मिलता है किंग को, लेकिन वो अभी तक क्या लीडर नहीं बना है, किंग नहीं हुआ है। उनकी जहानत और साजिशों की वजह से उनकी मुखालफत का बाज़ार गर्म हुआ, लेकिन अब भी जी को करार ना आया। उनकी जहानत और साजिशों की वजह से उनकी मुखालफत का बाज़ार गर्म हो गया। मीन्स इब्न खल्दून क्या करता था, बहुत ट्रिक लगाता था और फुल कॉन्स्पिरेसी के वजह से क्या, उसका अगेंस्ट लोग क्या हुआ, और बढ़ा। ओके, उसका मुखालिफ लोग क्या और बढ़ा। इब्न खल्दून ने भागना चाहा लेकिन गिरफ़्तार कर लिए गए। बट इब्न खल्दून क्या एस्केप करना चाहता था, बट वो उसको क्या किया, वापस जेल में कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हुआ, रिलीज़ हुआ। कुछ अरसे के बाद रिहाई नसीब हुई, वो अफ्रीका भाग निकले। तो जैसे रिहा हुआ वो अफ्रीका गया। कुछ अरसा सुल्तान अबू हमूद
के साथ भी रिफ़ाक़त की, लेकिन इब्न खल्दून की दिली आरज़ू कि वो पूरा इक़्तिदार हासिल कर सकें। फिर वो अफ्रीका में जाके सुल्तान अबू हम्मूद के साथ कुछ देर रहा, बट वो नहीं हुआ, लीडर नहीं हुआ। उन्होंने सियासत को तर्क करने का, फिर आफ्टर दैन ही वाज थिंकिंग अबाउट टू लेफ्ट पॉलिटिक्स, बट कुछ नहीं करता है। फिर इसी तरह क्या बहुत नहीं, फिर सब उससे लोग उससे डरता था, समझा, क्योंकि बहुत कॉन्स्पिरेसी करता। फिर बहुत से मुफ्ती आज़म, फ़कीह आज़म उसके सब खिलाफ़ हुआ, ठीक, क्योंकि वो बहुत कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग करता है सब, ये सब पॉलिटिक्स में के लिए, ठीक है। फिर बहुत इल्ज़ाम लगाता है। फिर उसने क्या किया, तुनीसिया भागकर फिर मिस्र जाता है। मिस्र में जाके जामिया अज़हर में कुछ एक क़ज़ा क्या बोलते हैं, एक दर्स चालू करता है। फिर बहुत से ऐसा अमाल करने के बाद फिर एक मर्तबा उसका बीवी बच्चों क्या तुनीसिया से मिस्र से आ रहा था, तो वो एक शिप में क्या हुआ, सब गर्क हुआ और वो सब सब डूब के फिर हलाक हुआ। फिर तब इब्न खल्दून एक जुमला बोलता है, इस हादसे से मैं माली खुश बख्ती और औलाद सबसे महरूम हो गया। मीन्स इस हादसे से, मीन्स एक्सीडेंट से क्या हुआ, जो माली खुश है, बख्ती है, और यानी जो माल उसको यानी औलाद से महरूम हो गया है, और माल से क्या हो गया है, वो यानी बख्शा गया है। मीन्स मेन जो औलाद है वो सब क्या सब हलाक हुआ है ना, ठीक। ये इसका पूरा इतना शॉर्ट था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।